वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट के बारे में। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अलग अलग स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। हर किसी का एक जैसा सोच नहीं था। कोई अगर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात करता था तो कोई बात करता था सोशल डेवलपमेंट के बारे में, कोई बात करता था मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पर हर किसी का डेवलपमेंट को लेकर अलग नज़रिया है। यहाँ पर आज के क्लास में हम गांधीयन पर्सपेक्टिव को समझेंगे, यानी कि महात्मा गांधी ने डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी चीज़ें बताई है कि किस तरीके से हमारा सोसाइटी डेवलप हो सकती है, लोग किस तरीके से डेवलप हो सकते हैं, ये सारे चीज़ें गांधीयन पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। आज के क्लास में हम देखेंगे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के बारे में, स्वराज का कॉन्सेप्ट जानेंगे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और रियल प्रोग्रेस में क्या डिफरेंस है गांधी जी के हिसाब से, ये डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे मॉरल प्रिंसिपल। गांधी जी ने कुछ मॉरल प्रिंसिपल की बात की थी जिसके द्वारा हमारा सोसाइटी गाइडेड होगा, वो समझेंगे। फिर आखिर में देखेंगे राम राज्य और ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट जिसके द्वारा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो गाइडेड होता है। तो आज के इस क्लास में हम गांधी जी के डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने इस चैनल पे पहले भी एक वीडियो गांधी जी को लेकर अपलोड किया है। वहाँ पर मैंने गांधी जी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, उन्होंने किस तरीके का मूवमेंट्स की थी, ये सारे चीज़ें सिस्टमेटिक फॉर्म में वहाँ पर दी गई है। आप लोग वो क्लास देख सकते हो, उससे आप लोगों को गांधी जी के बारे में एक टोटल बेहतर आइडिया मिलेगा। किस तरीके से हम उनके अलग अलग थ्योरीज को समझ सकते हैं, उसके रिलेटेड भी एक आइडिया मिलेगा। तो वो क्लास आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि गांधी जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के इस क्लास में हम सिर्फ गांधी जी का डेवलपमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, यानी कि उन्होंने डेवलपमेंट को लेकर क्या क्या बातें बताई है वो सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, आप लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ये हम शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट के बारे में। ये जो गांधीयन पर्सपेक्टिव है ये एक टोटल व्यू है। यहाँ पर गांधी जी ने सिर्फ एक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस नहीं किया है। गांधी जी ने एक इंसान के टोटल डेवलपमेंट के ऊपर, यहाँ पर उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। उन्होंने एक इंसान के टोटल लाइफ की बदलने की बात की थी। हम देखते हैं कि बहुत सारे थिंकर्स मटेरियल प्रोग्रेस के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि इंडस्ट्री को डेवलप करना, मशीन के द्वारा डेवलपमेंट करना, इस तरीके का चीज़ों को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन गांधी जी थोड़ा इनसे हटके हैं। गांधी जी इन सारे मटेरियल प्रोग्रेस के ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि गांधी जी मशीन्स के खिलाफ थे। गांधी जी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस के ऊपर इंपॉर्टेंस देते थे। ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से अचीव करेंगे, ये गांधी जी कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के द्वारा ही हम ये सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे। गांधी जी का जो पर्सपेक्टिव है इसको हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के द्वारा डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि दो इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो हम गांधीयन पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। पहला है सेल्फ डेवलपमेंट ओवर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि गांधी जी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, वो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी या फिर मटेरियल प्रोग्रेस के ऊपर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। फिर गांधी जी प्रायोरिटाइज करते हैं डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस की, यानी कि जो विलेजेस है, गांव है, वहाँ पर जो गांव की रूरल इंडस्ट्रीज है, ये सारी चीज़ों के ऊपर गांधी जी फोकस करते हैं। यहाँ पर वो मॉडर्न मशीनरी, टेक्नोलॉजी, मिल्स, इन सारी चीज़ों को फोकस नहीं करते हैं। गांधी जी फोकस करते हैं ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि जो एकदम निचले वर्ग के जो लोग हैं, खासकर जो गांव के लोग हैं, उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो किस तरीके से डेवलप हो सकेंगे इनके बारे में वो सोचते हैं। गांधी जी ने गांव को विलेज रिपब्लिक की तरह
एस्टेब्लिश करने की बात की थी, यानी कि गांव एक ऐसी जगह होगी जो अपने आप में खुद में सेल्फ सफिशिएंट होगी। अगर गांव डेवलप्ड हुआ तभी हमारा शहर भी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, ये कहना था गांधी जी का। गांधी जी कहते हैं कि अगर हमें सोसाइटी में डेवलपमेंट लाना है तो हमें पहले जो गरीब और हेल्पलेस लोग हैं उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचना होगा। अगर हम गरीब लोगों को अपलिफ्ट कर पाएंगे तभी हमारा सोसाइटी एक बेहतर जगह पर पहुंचेगा और डेवलपमेंट और भी ज्यादा होगा। अब गांधी जी ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे इस डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर हम पहले देखते हैं खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के बारे में। गांधी जी ने खादी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। खादी यानी कि एक ऐसा कपड़ा जो हमारे गांव में ही बनेगा और इस कपड़े से सारे इंडिया इस खादी कपड़े को ही सारे इंडिया के लोग पहनेंगे। अगर इस तरीके का काम हो गया, गांधी जी का मानना था कि अगर हम इनफ क्लॉथ तैयार कर लेंगे इंडियंस के लिए इस खादी के द्वारा, खादी के कपड़े जो एक स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा चलाई गई थी, वहां पर उन्होंने स्पिनिंग व्हील के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। यानी कि जो चरखा है उस चरखे से हम कपड़ा बनाएंगे उस चरखे की मदद से हम जब कपड़ा बनाएंगे और ये कपड़ा अगर पूरी इंडिया पहनेगा तब इंडिया में हर किसी के पास एक जैसा कपड़ा होगा और लोग अपने आप को इक्वली ट्रीट करने लगेंगे। यहाँ पर गांधी जी का कहना था कि अगर खादी की मदद से खादी का कपड़ा इंडिया के हर लोग पहनेंगे तो इंडिया में इकोनॉमिक फ्रीडम आ सकता है, इंडिया में लोगों के बीच में इक्वालिटी भी आएगा। इस वजह से हमारे खादी हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने स्पिनिंग व्हील के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, यानी कि स्पिनिंग व्हील जो चरखा है इसके द्वारा हम गरीबों का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कर सकेंगे। जो गांव है वहाँ पर जो चरखा चलाया जाएगा इसके मदद से हम कपड़ा तैयार करेंगे जो खादी का कपड़ा होगा और ये कपड़ा जब वो लोग लोगों को बेचेंगे, इंडियंस को बेचेंगे बाकी इंडियंस को, तो उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा। इस तरीके से जो गांव है वो खुद में एक सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। गांधी जी नॉर्मली इंडस्ट्रियलिज्म के और मेटेरियलिज्म के खिलाफ है, वो इन सारे चीजों के खिलाफ होकर इस वजह से वो खादी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। अब देखते हैं गांधी जी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है स्वराज। स्वराज यानी कि सेल्फ रूल। जब हम खुद से ही खुद को अगर रूल करेंगे तब उसको कहा जाएगा स्वराज। स्वराज एक इवोल्यूशनरी टर्म है जिसके द्वारा उन्होंने अपने सोशल मूवमेंट्स को गाइड किया था। अब गांधी जी के जब हम डेवलपमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, उनका डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट स्वदेशी वर्ड से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, यानी कि वो ज़्यादातर बात स्वदेशी की ही करते हैं। अगर स्वदेशी चीज़ें, जो चीज़ें देश में तैयार हुई है, अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो देश सेल्फ गवर्नेंस दिखाई देगा देश में, यहाँ पर लोग सेल्फ रिलायंस होंगे, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी लोगों के बीच में। इस तरीके से हम स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा, जहाँ पर एक होम इकोनॉमी की बात की जाती है, इसके द्वारा हम विलेजेस को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर पाएंगे और हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। खासकर जो गांव है वो अपने खुद में ही सफिशिएंट बन जाएंगे। यहाँ पर जो स्वदेशी है ये प्रिंसिपल क्या बताती है? ये स्वदेशी प्रिंसिपल के द्वारा गांधी जी बताते हैं कि जो इंडिजिनस प्रोडक्ट और सर्विसेज है इनको हमें यूज करना चाहिए, यानी कि जो गांव में तैयार की गई चीजें हैं, जो प्रोडक्ट्स है, जो सर्विसेज है, इनको हमें यूज करना चाहिए, तभी हमारा गांव डेवलप्ड होगा। इसी तरीके से देश भी डेवलप हो सकेगा।
यहाँ पर जो स्वराज है, स्वराज यानी कि खुद के द्वारा खुद की रूल, इस सेल्फ रूल में स्वदेशी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि गांधी जी जिस टाइम पे ये सारे बातें बताते थे वो उस टाइम पे इंडिया पे ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स से चीज़ें लेकर हम यूज़ करके हम देश को चला रहे थे, जिसके वजह से फ़ायदा हो रहा था ब्रिटिशर्स को। इस वजह से ब्रिटिशर्स को दूर हटाने के लिए वो स्वराज की बात करते हैं, साथ ही साथ खादी, स्पिनिंग व्हील, ये सारे चीजों के बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन और ग्राम स्वराज में क्या कहा गया था। अब जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पंचायती राज के आइडिया के ऊपर बेस्ड था। यानी कि हम आजकल जो पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन देखते हैं, 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी कि किसी एक इंसान के पास पावर नहीं होगी, जो पावर होगा वो हर किसी में इक्वली बटा हुआ होगा। इस तरीके का डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी विलेज को सेंटर में रखकर विलेज को एक अलग गवर्नमेंट प्रोवाइड करके विलेज को डेवलप करने की बात करते हैं। गांधी जी विलेज की सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं, यानी कि जो ग्राम है वो खुद में ही स्वराज होगा, यानी कि वो गांव खुद को ही रूल कर पाएगा। इस तरीके का बातें गांधी जी बताते हैं। गांधी जी के हिसाब से जो विलेज है वो एक लिटिल रिपब्लिक होगा जो खुद से ही सेल्फ सफिशिएंट होगा, और ये जो सेल्फ सफिशिएंसी आएगा वो आएगा स्पिनिंग व्हील के द्वारा। स्पिनिंग व्हील को जितना ज़्यादा एनकरेज किया जाएगा, लोग जितना ज़्यादा इसको फॉलो करेंगे, वहाँ पर इंडिया में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस इतना ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर गांधी जी ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस और रियल प्रोग्रेस इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट उन्होंने किया था। उनके हिसाब से इकोनॉमिक प्रोग्रेस और रियल प्रोग्रेस ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। अगर हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करें तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में सिर्फ मटेरियल एडवांसमेंट की बात की जाती है, वो भी किसी भी लिमिट में नहीं होती है, वो मटेरियल एडवांसमेंट में होती ही रहती है, जिसके द्वारा लोगों का जो काम है वो भी मशीन्स कर लेती है। गांधी जी ने इस वजह से बात की थी मोरल प्रोग्रेस की। जो रियल प्रोग्रेस है वो होगा हमारा मोरल प्रोग्रेस। जब हम अपने खुद के सोल को प्यूरिफाई कर पाएंगे, जो खुद के अंदर को हम ज़्यादा प्यूरिफाई कर पाएंगे, लोगों के साथ एक साथ मिलकर रह पाएंगे, तभी हमारा रियल प्रोग्रेस होगा। यानी कि यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस के द्वारा हमारा रियल प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। हम अगर अपना मोरल को डेवलप कर पाएंगे, लोग एक साथ इकट्ठा होकर एकजुट होकर जब रहेंगे, तभी हमारे सोसाइटी में रियल प्रोग्रेस होगा। उन्होंने अपरिग्रह यानी कि नॉन पोजेशन की बात की थी। नॉन पोजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गांधी जी ने डेवलप की थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं जिनके पास ज़्यादा है, यानी कि जो अमीर है जिनके पास ज़्यादा है, उनको खुद से ही पोजेशन, अपने पास जो भी चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो छोड़ देनी चाहिए, और जो गरीब है उनमें ये सारी चीज़ें बांट देनी चाहिए। तभी हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी आ सकता है और लोग एक साथ डेवलपमेंट में जुड़ सकते हैं। अब गांधी जी ने ये सारे बातें तो बताई है, लेकिन जो डेवलपमेंट होगा यहाँ पर कुछ सीन्स, सोशल सीन्स के बारे में भी बात की थी, साथ ही साथ कुछ मॉरल प्रिंसिपल के बारे में भी उन्होंने बात की थी। सोशल सीन्स यानी कि जो चीज़ें पाप है, जो चीज़ें लोगों को नहीं करनी चाहिए, इस तरीके का 7 सोशल सीन्स की बात की थी गांधी जी ने। ये 7 सोशल सीन्स है। वेल्थ विदाउट वर्क, यानी कि जो भी लोग काम करे बगैर वेल्थ को एक्युमुलेट करेंगे, पैसा कमाएंगे, वो एक पाप है। साथ ही साथ जो लोग प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस, यानी कि जो सिर्फ प्लेजर की बात करेंगे, वो भी एक पाप है। यहाँ पर हमें काम करता रहना चाहिए। फिर नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, यानी कि जिसके पास कोई कैरेक्टर नहीं है, वो सिर्फ नॉलेज को, उसके पास बहुत सारे नॉलेज है लेकिन उसका कैरेक्टर सही नहीं है, वो लोगों की भलाई के लिए नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ अपनी सेल्फ के लिए सोच रहा है। इस तरीके का अगर नॉलेज होगा तो ये एक पाप की तरह ही है, यानी कि ये एक गलत चीज़ है। फिर कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, यानी कि आप लोग बिजनेस कर रहे हो लेकिन आपके अंदर कोई मोरालिटी नहीं है, ये भी एक गलत चीज़ है।
फिर साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, यानी कि आप साइंस को तो डेवलप कर रहे हो लेकिन ह्यूमन रेस के बारे में नहीं सोच रहे हो, लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप गन्स बना रहे हो, आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हो, इस तरीके का जो चीज़ें हैं ये ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ साइंस को डेवलप कर रहे हो, ये इस तरीके का चीज़ों को उन्होंने नकार देने की बात की थी, यानी कि ये एक सोशल सीन है। फिर उन्होंने कहा था रिलीजियन विदाउट सेक्रीफाइस, अगर हमें रिलीजन को प्रैक्टिस करना है तो हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है, रिलीजन को हम कभी भी सेक्रीफाइस के अलावा नहीं कर पाएंगे, इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। फिर कहा था पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, यानी कि अगर लोगों को पॉलिटिक्स करना है तो उनको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए, सिर्फ खुद के बारे में सोचना नहीं है, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए लोगों के भलाई के लिए, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। ये 7 सोशल सीन्स के बारे में गांधी जी ने बात की थी। फिर गांधी जी बात करते हैं 5 मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में, यानी कि हम हमारे लाइफ में जो भी काम करेंगे ये 5 मॉरल प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना ही होगा, इसके द्वारा गाइडेड होकर ही हमें चीज़ें करना होगा। पहला है ट्रूथ, यानी कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना होगा। फिर नॉन वायोलेंस, नॉन स्टीलिंग, यानी कि हमें चोरी भी नहीं करना है, साथ ही साथ हमें वायोलेंट तरीके से रहना नहीं है। फिर है नॉन पोजेशन, यानी कि जो भी हमारे पास एक्सेस है, जो अमीर लोग हैं उनके पास जो भी एक्सेस है वो अपना जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा पैसा है या फिर वेल्थ है, वो गरीबों में बांट देना चाहिए। अगर नॉन पोजेशन हम लाएंगे, हमारे खुद के बीच में मॉरल प्रिंसिपल इस तरीके का होगा तो हम हर किसी को एक साथ लेकर हमारी सोसाइटी को डेवलप कर पाएंगे। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट की बात की थी सेलिबेसी, यानी कि एक ब्रह्मचार्य का जीवन, अगर हम एक ब्रह्मचार्य का जीवन बिताते हैं तो हम बहुत सारे लोभ से मुक्त हो सकते हैं, हमारे अंदर एक बहुत अलग तरीके का ऊर्जा आएगी। इस तरीके का 5 मॉरल प्रिंसिपल के बारे में गांधी जी ने बात की थी। गांधी जी ने राम राज्य का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि हम जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ये किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए, किस तरीके का सोसाइटी की तरफ ये डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। यहाँ पर उन्होंने राम राज्य का आइडिया दिया था। यहाँ पर राम राज्य यानी कि जो भगवान राम है उन्होंने जिस तरीके का समाज बनाए थे उसके बारे में नहीं है, यहाँ पर राम राज्य एक आइडियल सोसाइटी है, एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ पर हर इंसान की लोगों के बीच में इक्वालिटी होगा, लोगों को जस्टिस मिलेगा और हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अगर इस तरीके का सोसाइटी को ही गांधी जी ने राम राज्य कहा था। और ये राम राज्य उनका एक विजन था, यानी कि हम सोसाइटी में अगर एक बेहतर तरीके का एक डिसिप्लिन एस्टैब्लिश कर पाएंगे, लोगों के बीच में एक मोरालिटी अगर एस्टैब्लिश कर पाएंगे तभी राम राज्य आ सकेगा। इस राम राज्य में सोसाइटी में जस्टिस, वर्च्यू, मोरालिटी ये सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पर जो सिटीजन और स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है इनके बीच में इंटरेक्शन होगा और हर कोई मिलकर एक साथ रहेगा, जहाँ पर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और हर कोई खुशी खुशी जहाँ पर रह सकेगा। अब देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गांधी जी का जो है ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट। ट्रस्टीशिप में गांधी जी ने कहा था कि जो भी अमीर लोग हैं उनको अपना जो भी पैसा है उसको गरीबों में बांटना होगा, यानी कि जो अमीर लोग हैं उनको एक ट्रस्टी की तरह काम करना होगा। भगवान ने जो भी अमीर लोगों को भेजा है उनको बाकी लोगों के मदद के लिए ही भेजा है, तो फिर जो अमीर है उनको ट्रस्टी की तरह काम करना होगा और जो भी उनके पास ज़्यादा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, वो गरीबों में बांट देना होगा ताकि गरीब जो लोग हैं उनकी अपलिफ्टमेंट हो सके, उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इस तरीके का ट्रस्टीज के द्वारा हम जो सोसाइटी है वहाँ पर इक्वलिटी ला सकेंगे और लोगों में एक बेहतर लोगों के लिए एक बेहतर जीवन के बारे में सोच भी सकेंगे। यहाँ पर गांधी जी का एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है, उन्होंने कहा था एम्प्टी योर पॉकेट्स फॉर द पुअर्स, यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको अपने गरीब लोगों के बीच में बांट देनी चाहिए ये सारे एक्स्ट्रा पैसा।
यहाँ पर गांधी जी का और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है ओसेनिक सर्कल का, यानी कि यहाँ पर वो किस तरीके का डेमोक्रेटिक पावर की बात करते हैं, पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके रिलेटेड उन्होंने ओसेनिक सर्कल के बारे में बात की थी। ओसेनिक सर्कल यानी कि जब हम कोई एक पत्थर किसी भी एक पानी में फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग जो पानी जो है वो धीरे धीरे करके साइड की तरफ आगे बढ़ता रहता है। उन्होंने इसी तरीके का डेवलपमेंट की बात की थी। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि जो लोग हैं उन वहाँ पर जो हमारा सोसाइटी है वहाँ पर हमें पहले जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके डेवलपमेंट से स्टार्ट करना होगा। यानी कि यहाँ पर जो ओसेनिक सर्कल का स्टार्टिंग होगा वो होगा एक गांव। यहाँ पर गांव को एक रिपब्लिक बनाना होगा, यानी कि उसके पास खुद के लिए सेल्फ सफिशिएंट चीज़ें हो। इस तरीके से हम धीरे धीरे बहुत सारे गाँवों को इंडिपेंडेंट बनाएंगे और जब गाँव को बनाएंगे धीरे धीरे करके शहर ऑटोमेटिक आगे बढ़ता रहेगा। गांधी जी ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट बुक्स है ये आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आप जितना ज़्यादा कोट कर पाओगे इन सारे बुक्स के नाम, आपको इतना ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। गांधी जी का इम्पोर्टेंट बुक है हिंद स्वराज, या फिर जिसको इंडियन होम रूल कहा जाता है, ये है उनका। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंसेस विथ ट्रूथ। फिर उन्होंने सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने सत्याग्रह की थी उसके रिलेटेड एक बुक लिखी थी। फिर लिखी थी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, यानी कि उन्होंने एक ऐसा ड्रीम देखा था, एक ऐसा सपना देखा था कि भारत किस तरीके का होगा, वो उन्होंने इस बुक में लिखी है। फिर उन्होंने एक बुक और लिखी है वो है की टू हेल्थ। ये जो बुक्स है ये आप लोग ज़रूर याद रखोगे। अब जो भी स्टूडेंट्स इग्नो के स्टूडेंट्स है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर लिखने वाले हो एग्जाम में, जब गांधीयन पर्सपेक्टिव आएगा तो इन सारे जगहों से थोड़ा बहुत करके आप लोग चीज़ें लिख लेना। फिर साथ ही साथ ये जो बुक्स के नाम है ये भी आप लोग थोड़ा बहुत अगर यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर मार्क मिलेगा। इस वजह से डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को इन सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करके लिखना आना चाहिए। इन सारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छी तरीके से देख लेना। आपको एग्जाम में अगर आप ये सारी चीज़ें लिखोगे तो आपको बेहतर मार्क मिलेगा। आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।